वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, राष्ट्रपति चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रपति चुनाव के अधिसूचना जारी होने के कुछ समय बाद 11 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। दाखिल किए गए 11 नामांकनों में से एक नामांकन अधूरे दस्तावेजों के कारण खारिज कर दिया गया। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए चुनाव 18 जुलाई को होना है और मतगणना 21 जुलाई को होगी। अगली खबर, कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, बढ़ने वाली है रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की राशि। देश के लाखों कर्मचारियों को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जल्द ही रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की राशि बढ़ाने पर फैसला कर सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की तरफ से उम्र और पेंशन की राशि बढ़ाने को लेकर एक प्रस्ताव भेजा गया है। समिति के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार जल्द ही फैसला ले सकती है। इस सुझाव के तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2,000 रुपये का पेंशन दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करने की सिफारिश की है। अगली खबर, वन क्षेत्र के 5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी आरा मशीन हटेंगे, सीएम हेमंत सोरेन ने दिया आदेश। अवैध आरा मिलों के खिलाफ राज्य सरकार ने कार्रवाई तेज करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वन क्षेत्र के 5 किलोमीटर के अंदर ऐसे सभी आरा मिलों को हटाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वन विभाग के उस प्रस्ताव को भी अस्वीकृत कर दिया जिसमें राज्य में 1996 के पूर्व वन क्षेत्र से 5 किलोमीटर के दायरे में संचालित आरा मिलों को रेगुलराइज करने का आग्रह किया गया था। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने वन विभाग को आदेश दिया है कि वन क्षेत्र से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी आरा मिलों को जल्द हटाने का कार्रवाई सुनिश्चित करें। अगली बड़ी खबर, झारखंड कैबिनेट की बैठक 21 जून को होंगे कई अहम निर्णय। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय ने बताया कि कैबिनेट की बैठक रांची में मंगलवार यानी 21 जून 2022 को होगी। झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में यह अपराह्न 4 बजे से होगी। इस बैठक में पुलिस निरीक्षक से लेकर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए प्रत्येक वर्ष 20 दिनों के क्षतिपूर्ति अवकाश की सुविधा को बहाल करने संबंधी प्रस्ताव की मंजूरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को भेजने की स्वीकृति पहले ही दे चुकी है। इसके अलावा शिक्षा विभाग के भी कई प्रस्तावों पर मंजूरी मिलने की संभावना है। अगली खबर, झारखंड में सस्ती होगी हवाई यात्रा। प्रदेश की हेमंत सरकार ने एविएशन ट्रैवल फ्यूल की टैक्स दर में कटौती की है। महंगाई को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। सरकार ने टैक्स दर 20% से घटाकर 4% कर दी है। इस बाबत कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की सचिव आराधना पटनायक ने आदेश जारी कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए यह फैसला किया गया है। इसके लिए सरकार ने झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की अनुसूची 2 के भाग E1 को संशोधित करने का निर्णय लिया है। इससे हवाई किराए में कमी आने की उम्मीद है। यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन यानी 14 जुलाई 2022 की तिथि से प्रभावित होगी। अगली बड़ी खबर, झारखंड में 19 जून तक भारी बारिश के साथ वज्रपात और आंधी के आसार, येलो अलर्ट जारी। झारखंड में मानसून की आहट महसूस की जाने लगी है। मानसून आने के पहले की गतिविधियां शुरू हो गई है। राज्य के कई इलाकों में सोमवार से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं बारिश अच्छे मानसून का संकेत भी दे रहा है। आने वाले कुछ दिनों में राज्य के अन्य हिस्सों के मौसम में भारी बदलाव होगा। भारतीय मौसम विभाग रांची केंद्र ने राज्य के कई हिस्सों के लिए येलो अलर्ट के साथ चेतावनी भी जारी की है। इसके तहत 16 से 19 जून तक राज्य के कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश होगी। साथ ही कुछ हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तेज हवा चलेगी। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने गरीबों के लिए राज्य के सभी उपायुक्तों को दिए ये सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी उपायुक्तों को सर्वजन पेंशन योजना को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। सर्वजन पेंशन योजना को जोड़ने का पुनः आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है कि राज्य में पेंशन से वंचित जरूरतमंदों को सर्वजन पेंशन से जोड़ने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लाखों लोगों को योजना से जोड़ा जा चुका है। सभी उपायुक्त
कृपया सुनिश्चित करें कि कोई जरूरतमंद पेंशन से वंचित न रह जाए। मालूम हो कि राज्य भर में विगत 8 जून से सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ने हेतु 1 माह तक आयोजित विशेष अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने गुमला से किया है। इस बीच मुख्यमंत्री को जानकारी मिली कि धनबाद तोप चाची प्रखंड के चिरुडी गांव के सुनीता देवी के पति की मृत्यु लगभग 2 वर्ष पूर्व हो चुकी है, लेकिन आज तक वे विधवा पेंशन से वंचित थी। इस जानकारी के बाद मुख्यमंत्री ने उपायुक्त धनबाद को मामले की जांच कर सुनीता जी को मदद पहुंचाते हुए सूचित करने का आदेश दिया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में 3110+2 शिक्षकों की होगी नियुक्ति, कार्मिक विभाग जेएसएससी को भेजी अनुशंसा। राज्य के +2 स्कूलों में 3110 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इनमें 2855 नियमित एवं 265 बैकलॉग पद शामिल हैं। कार्मिक विभाग ने बुधवार को नियुक्ति की अनुशंसा बुधवार को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी है। इससे पहले विभाग ने प्रयोगशाला सहायकों के 690 पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा आयोग को भेजी है। अब आयोग द्वारा नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति में 25% पद हाई स्कूल शिक्षकों के लिए आरक्षित होंगे, जबकि 75% पदों पर सीधी नियुक्ति होगी। आरक्षित पद खाली रह जाने पर उन पदों को भी सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा। नियुक्ति के लिए एक ही परीक्षा होगी। नियुक्ति में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को झारखंड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को इससे छूट मिलेगी। जिन विषयों में नियुक्ति होगी उनमें गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी व अकाउंट शामिल हैं। वहीं हाईकोर्ट ने भी रिम्स प्रबंधन को दिया आदेश, कहा 2 माह में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की करें बहाली। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत में बुधवार को रिम्स में चतुर्थ वर्ग के पद पर नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने रिम्स के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसके तहत चतुर्थ वर्ग के नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन को रद्द कर दिया गया था। मौके पर अदालत ने कहा कि रिम्स इस मामले में प्रार्थियों की नियुक्ति करने की प्रक्रिया 2 माह में पूरी करे तथा कि इस संबंध में रंजन कुमार सिंह सहित 8 अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। वहीं आप हमारी खबर को न्यूज जज अपडेट के वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं। अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फैसले। सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में अब अगले सप्ताह सुनवाई करेगा झारखंड हाईकोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर विरंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सहायक टाउन प्लानर की नियुक्ति को लेकर एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से मामले में समय देने की गुहार लगाई गई है, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। मामले में अगली सुनवाई 1 सप्ताह बाद होगी। इस संबंध में स्वप्निल मयूरेश ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि परीक्षा में 22 ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए हैं जिनके पास विज्ञापन की अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर में पंजीयन का प्रमाण पत्र नहीं है। विज्ञापन में ऐसा कोई शर्त नहीं था। नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में विज्ञापन की शर्तों में बदलाव नहीं किया जा सकता, ऐसे में इनकी परीक्षा रद्द किया जाए। वहीं रांची में जगन्नाथपुर रथ यात्रा होगा या नहीं, 24 जून को होगी सुनवाई। खबर के मुताबिक झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में रांची के प्रसिद्ध जगन्नाथपुर मेला के आयोजन को लेकर दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए मेंशन किया गया है। अदालत ने प्रार्थी के जल्द सुनवाई के आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 24 जून को निर्धारित की है। इस संबंध में अधिवक्ता धीरज कुमार ने याचिका दाखिल कर कहा कि झारखंड सरकार कोरोना गाइडलाइन का हवाला देते हुए मेले का आयोजन की अनुमति नहीं दी है। 2 जून को रांची के उपायुक्त ने आदेश जारी कर कहा कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की अनुमति दी है, लेकिन इसमें संख्या सीमित रखा गया है। इस बार रथ यात्रा 1 जुलाई को है, जबकि घुरती मेला 9 जुलाई को है। याचिका में कहा गया है कि उड़ीसा सरकार ने पुरी में रथ यात्रा मेले पर कोई रोक नहीं लगाई है। ऐसे में रांची में रथ यात्रा मेले पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है। अगली बड़ी खबर, सुचित्रा सिन्हा बनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्पेशल रैपोटियर। सेवानिवृत्त आईएएस सुचित्रा सिन्हा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने झारखंड के स्पेशल रैपोटियर के रूप में चयनित किया है। तथा कि रैपोटियर एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ विशेष दूत होता है।
स्पेशल रैपोर्टियर को राष्ट्रीय मानवाधिकार का आंख, कान और दिल भी कहा जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने देश के विभिन्न राज्यों के लिए कुल 12 लोगों का चयन किया है। अगली बड़ी खबर 17 जून को होगी राज्य समन्वय समिति की पहली बैठक, शिबू सोरेन करेंगे अध्यक्षता। झारखंड में गठबंधन की सरकार चल रही है, इसमें 3 पार्टियां शामिल हैं। गठबंधन की सरकार में बेहतर समन्वय हो, इसको लेकर झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की अध्यक्षता में राज्य समन्वय समिति का गठन किया गया है। इस समन्वय समिति की पहली बैठक 17 जून को होगी, जिसकी अध्यक्षता पूर्व मुख्यमंत्री और समन्वय समिति के अध्यक्ष शिबू सोरेन करेंगे। अगली खबर यूजीसी की नई गाइडलाइन, पीएचडी प्रवेश को लेकर बदले नियम। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने पीएचडी डिग्री पुरस्कारों पर अपने नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। जो 4 साल के स्नातक कार्यक्रम FYUP में 7.5/10 के CGPA वाले उम्मीदवार मास्टर कार्यक्रम पूरा किए बिना पीएचडी प्रवेश के लिए आवेदन करने की अनुमति देगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2022 जून के अंत तक घोषित होने की संभावना है और आगामी 2022-23 शैक्षणिक सत्र से लागू होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर रांची में सेना के अफसरों ने अग्निपथ योजना के बारे में दी जानकारी, कहा इंडियन आर्मी होगी मजबूत। रांची कॉकरेल डिवीजन के मेजर जनरल राजेश कुमार ने अग्निपथ स्कीम सशस्त्र बलों में भर्ती की नई योजना पर डीपा टोली स्थित डिवीजन के मुख्यालय में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना एक परिवर्तनकारी सुधार है। इसकी घोषणा 14 जून 2022 को रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई है। अग्निपथ योजना के संबंध में जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रांची में भी मीडिया को जानकारी दी गई है। मेजर जनरल राजेश कुमार ने कहा कि हमारे सशस्त्र बलों को अधिक युवा, विविध और तकनीकी जानकार बनाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत हुई है। युद्ध का स्वरूप बदल रहा है, जिसके लिए भारतीय सशस्त्र बलों को खुद को ढालने की जरूरत है। अगली बड़ी खबर देवघर एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी उड़ान, अगले महीने पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। राजधानी रांची के बाद बाबा नगरी देवघर भी जल्द ही हवाई मार्ग से जुड़ जाएगा। सभी टेक्निकल ट्रायल के बाद देवघर हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए तैयार है। मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी इस एयरपोर्ट की शुरुआत करेंगे। श्रावण मास में देवघर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह एक बड़ी सौगात है। पीएम के हाथों एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए तैयारी की तेजी से अंतिम रूप दिया जा रहा है। इससे पहले 7 जून को देवघर एयरपोर्ट में इंडिगो की 180 सीटें वाली पैसेंजर फ्लाइट का सफल ट्रायल भी पूरा कर लिया गया। देवघर एयरपोर्ट टर्मिनल में यात्रियों के लिए टिकट काउंटर, चेक इन काउंटर, वाहन की पार्किंग समेत सुरक्षा के सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। बता दें कि रांची के बाद राज्य के दूसरे सबसे बड़े हवाई अड्डे के उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी जुलाई महीने की 7 से 12 तारीख के बीच देवघर आ सकते हैं, जिसके लिए मंथन जारी है। अगली बड़ी खबर झारखंड में कोरोना के मामलों में इजाफा, मंगलवार को मिले 18 नए संक्रमित। झारखंड में हर दिन कोरोना के नए मामले मिल रहे हैं। मंगलवार 14 जून को राज्य में बड़ी संख्या में कोरोना के नए केस मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी कोरोना रिपोर्ट के अनुसार 6183 सैंपल की जांच हुई है, जिसमें 18 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 5 कोरोना संक्रमित ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद झारखंड में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 65 हो गई है। मंगलवार को 14 जून को सबसे ज्यादा यानी 11 नए संक्रमित अकेले रांची से मिले हैं, जबकि 4 देवघर में और हजारीबाग, लोहरदगा और पलामू में एक नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। अगली बड़ी खबर झारखंड बोर्ड के 9वीं और 11वीं के पहले टर्म की परीक्षा नहीं देने वाले भी होंगे पास। खबर के मुताबिक वित्त रहित संघर्ष मोर्चा से संबंधित इंटर कॉलेज के सभी प्राचार्य एवं उच्च विद्यालय के सभी प्रधानाचार्यों को सूचित किया गया है कि इंटरमीडिएट 11वीं परीक्षा टर्म 2 में वैसे सभी छात्रों को भी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए निर्देश देने की कृपा करें जो छात्र टर्म 1 की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं। उनका भी रिजल्ट निकलेगा और वे भी उत्तीर्ण होंगे। उसी प्रकार 9वीं परीक्षा टर्म 2 में वैसे छात्र सम्मिलित होंगे जो टर्म 1 की परीक्षा में अनुपस्थित थे। इसे अति आवश्यक नोटिस जारी किया गया है। सभी संबंधित छात्र छात्राओं को इसकी सूचना देने को भी कहा गया है। अगली बड़ी खबर जैक के मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट को लेकर एक बड़ा खबर आ रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से आयोजित मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2022 परीक्षा मूल्यांकन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और जून के अंतिम सप्ताह तक मैट्रिक व इंटरमीडिएट का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा।
इसको लेकर जैक प्रशासन की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। इधर बुधवार से जैक की ओर से कक्षा 9वीं बोर्ड की दूसरे चरण की परीक्षा भी शुरू हो गई है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से तैयार की जा रही है। जैक के अनुसार पंचायत चुनाव में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति होने के कारण परीक्षा परिणाम प्रकाशित करने में थोड़ा विलंब हो रहा है। अगली बड़ी खबर, पूर्व सीएम रघुवर दास ने मेन रोड के महावीर मंदिर में की पूजा, हिंसक घटना की जांच एनआईए से कराने की मांग की। पूर्व सीएम रघुवर दास ने रांची मेन रोड में हुई हिंसक घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह एक तरह से टेरर फंडिंग का भी मामला है और इसकी जांच एसआईटी गठित कर कराना सिर्फ आंख में धूल झोंकने जैसा है। मामले में जब सहारनपुर कनेक्शन भी सामने आ रहा है तो राज्य के बाहर एसआईटी जांच नहीं कर सकती है। ऐसे में केंद्रीय एजेंसी से ही जांच कराने से ही मामले के तह तक पहुंचा जा सकेगा। नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद रांची में हुई हिंसक घटना अब राजनीतिक रंग लेने लगी है। इधर 19 जून को रांची आएंगे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, मांडर में देव कुमार धान के लिए मांगेंगे वोट। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 19 जून को रांची आ रहे हैं। वह मांडर उपचुनाव में खड़े भाजपा के बागी नेता देव कुमार धान के लिए वोट मांगेंगे। दरअसल 2019 के विधानसभा चुनाव के वक्त देव कुमार धान को भाजपा ने प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा था। उस वक्त भाजपा ने सीटिंग विधायक गंगोत्री कुजूर की जगह उन्हें मौका दिया था, लेकिन बंधु तिर्की के हाथों देव कुमार धान की करारी हार हुई थी। लिहाजा आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा के बाद बंधु तिर्की की सदस्यता रद्द होने पर भाजपा ने गंगोत्री कुजूर को उपचुनाव के मैदान में उतारने का फैसला ले लिया। अगली खबर, गढ़वा में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए वोटों की खरीद फरोख्त, 2 लाख रुपए के साथ 5 लोग गिरफ्तार। गढ़वा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद ब्लॉक प्रमुख पद को लेकर पैसे देकर पंचायत समिति सदस्यों को वोट खरीदा जा रहा है। इसका खुलासा पंचायत समिति सदस्य तारा देवी की शिकायत के बाद हुआ। पुलिस ने इस मामले में शामिल 5 अपराधियों को 2,55,100 रुपये और 2 वाहनों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। अगली बड़ी खबर, गुमला में वज्रपात से 2 छात्रों की मौत, स्कूल जाते वक्त हुआ हादसा। गुमला जिला के घाघरा थाना क्षेत्र के दोदांग पाकर टोली गांव में 2 सगे भाइयों की वज्रपात से मौत हो गई। हादसे में मारे गए दोनों बच्चे सुमित उरांव और सचिन जब उरांव स्कूल जा रहे थे उसी समय बिजली गिरने से ये दुखद घटना हुई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। घटने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। इधर पलामू में एसपी पर हमला करने वाला टीएसपीसी एरिया कमांडर गिरफ्तार, 11 से अधिक नक्सल हमले का है आरोपी। 2011 में जिले के तत्कालीन एसपी अनूप टी मैथ्यू पर हमला करने का आरोपी नक्सली कमांडर राजकुमार गंजू को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस हमले में एसपी बाल बाल बच गए थे जबकि उनके बॉडीगार्ड उपेंद्र सिंह शहीद हो गए थे। राजकुमार गंजू उर्फ गिरेंद्र उर्फ नीतीश पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के बेटा पत्थल का रहने वाला है। कुछ दिनों पहले राजकुमार की मां की मौत हुई थी। वह अपनी मां के अंतिम संस्कार में भाग लेने पहुंचा था। इस दौरान उसके साथ टीएसपीसी के टॉप कमांडर शशिकांत और अन्य 4-5 नक्सली शामिल थी। अगली बड़ी खबर, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के 110 पदों में भर्ती, ऑनलाइन आवेदन शुरू। भारत सरकार गृह मंत्रालय महानिदेशालय सीमा सुरक्षा बल द्वारा सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के कुल 110 पदों की सरकारी नौकरी भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी किया गया है, जिसके अनुसार दिनांक 12 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से संबंधित विषय क्षेत्र में 10th 12th डिप्लोमा इंजीनियरिंग समकक्ष होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 200 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 100 तथा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है।